हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल्ड स्ट्रेटेजी फॉर द HPAS 2023 एग्जामिनेशन। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी बिगनर हैं और HPS 2023 को अपना पहला अटेम्प्ट बनाने वाले हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका इस बार का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इतना अच्छा नहीं हुआ और जिनको लग रहा है कि भाई अब हमें 2023 की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। तो उन सभी बच्चों के लिए वीडियो है, आराम से देखिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और इस स्ट्रेटेजी में मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल अप्रोच बताने वाला हूं कि किस तरीके से प्रैक्टिकली हम स्ट्रेटेजी को जानने के बाद उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है। और यहां पर एक बात और, इस बार आप लोगों के साथ HPPSC ने पहले ही नेक्स्ट ईयर का जो कैलेंडर है वो शेयर कर दिया है। आप लोगों को पता है कि देखो फरवरी में नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं एंड जून में उन्होंने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बताया है। तो लगभग हमारे पास 8 महीने हैं इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, और 8 महीने ना बहुत ही अच्छा टाइम है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए भी। मतलब अगर टाइम हो 5-6 महीने तो कई बार हमें लगता है कि यार बहुत कम टाइम है HPS जैसे एग्जामिनेशन को निकालने के लिए, लेकिन यहां पर क्योंकि 8 महीने हैं तो आप अच्छे से इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और इस एग्जाम में अच्छा रिजल्ट जो है वो अपना पा भी सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पे तो रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। ठीक है। देखिए, जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले हमें जानना होता है कि इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, और इस रिक्वायरमेंट को जानने के बाद हमारी जो स्ट्रेटेजी होगी वो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में लग जाएगी। मतलब अब हमें पता है कि इस एग्जाम में क्या चाहिए और उसी के हिसाब से फिर हम प्रिपेयर करेंगे। तो अगर मैं HPS एग्जामिनेशन की बात करूं तो यहाँ पर 3 स्टेजेस हैं। यहाँ पर हर बार जो कंपटीशन है वो आपको अलग तरीके का देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्रीलिम्स पेपर की बात करूं तो प्रीलिम्स पेपर में 2 पेपर आपके होते हैं, एक GS पेपर, एक CSET पेपर। CSET पेपर क्वालिफाइंग है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों की दुखती रग है, क्योंकि यहाँ पर भी अब बच्चे फिल्टर आउट करते हैं कमीशन वाले, और काफी बच्चे ऐसे हैं जिनके GS में तो बहुत अच्छे स्कोर आ रहे होते हैं, लेकिन CSET में नंबर कम होने की वजह से वो अपना जो मेंस है वो नहीं लिख पाते हैं, सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो प्रीलिम्स जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, जहां पर आपको MCQ फॉर्म के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 2 पेपर की फॉर्म में, तो वहां पर आपका GS का टेस्ट होगा और आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। अब इस GS में करंट अफेयर भी आएंगे, इंडियन पॉलिटी भी आएगा, इकोनॉमी भी आएगा, हिमाचल जीके भी आएगा। तो कंप्लीट पेपर ये होता है जहां पे 100 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का और 200 नंबर का पेपर आपका। ठीक है, 2 घंटे की ड्यूरेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है, अब यहाँ पर आपने सोचना है कि यहाँ पे कंपटीशन किस तरह का है। दोस्तों, यहाँ पर मैक्सिमम बच्चा पार्टिसिपेट करता है, लगभग 30 से 40 हजार बच्चा फॉर्म फिल करता है, और उस भीड़ में आपको टॉप 500, टॉप 600 या फिर टॉप 400 में आना पड़ता है, क्योंकि जो आपकी प्रीलिम्स के बाद सिलेक्शन होती है वो 20 टाइम्स इनटू द नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम बच्चों से आपको कंपीट करना है, इस तरह का कंपटीशन है यहाँ पर। उसके बाद अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हो, ठीक है, आपकी कट ऑफ से ऊपर नंबर आ रहे हैं GS में और CSET आपका क्वालिफाई है, तो आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंचते हो जो कि है मेंस पेपर। अब जो मेंस पेपर है ये सब्जेक्टिव पेपर है। सब्जेक्टिव पेपर का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए होंगे और आपके उनको आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, जैसे हम यूनिवर्सिटीज में देखते हैं, CBSE बोर्ड में देखते हैं, लेकिन लेवल वैसा नहीं है। अब मेंस की रिक्वायरमेंट टोटली डिफरेंट है। मेंस में आंसर राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है। मतलब जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे उनके आंसर्स आप किस तरीके से लिखते हो, उसी के बेसिस पर आप लोगों की सिलेक्शन होने वाली है। अब मेंस का पेपर ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में सारे पेपर हो जाएंगे। मेंस के जो पेपर है लगभग 5-6 दिन चलते हैं। जैसे पहले दिन ऐसे का पेपर हो गया, फिर लैंग्वेज के पेपर हो गए, हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज हैं। उसके बाद आपके GS1, GS2 और GS3 का पेपर होता है, एंड फाइनली ऑप्शंस के 2 पेपर होते हैं। अब ऑप्शनल क्या है, आपको एक सब्जेक्ट ऐसा चूज करना पड़ेगा जहां पर आपकी नॉलेज बाकी सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा है और आप लोग वहां पर काफी स्पेसिफिक अच्छी नॉलेज रखते हैं ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। अगर ऐसी नॉलेज आपको किसी कंपोनेंट में है, आपके बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड में वो कंपोनेंट है, या फिर आपका इंटरेस्ट ऐसे किसी कंपोनेंट में, तो उसका ऑप्शनल बनाते हैं और आपका 200 नंबर का, 100 नंबर के 2 पेपर होते हैं, 200 नंबर का ऑप्शनल पेपर होता है। तो लगभग 900 नंबर का आपका ओवरऑल जो है मेंस का मार्क्स है, और वहां पर जो बच्चा सिलेक्ट होता है कट ऑफ से ऊपर जाता है, क्योंकि मिनिमम मार्क्स भी आपको स्कोर करने हैं 405। उससे ऊपर अगर आप जाओगे तो आप लोग जाते हो नेक्स्ट लेवल पे जो है इंटरव्यू लेवल। अब इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट क्या है कि यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी का चेक होता है। बेसिकली किसी भी लेवल पे अगर मैं बात करूं, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया या फिर इंटरव्यू हो गया, यहाँ पर नॉलेज के साथ साथ और भी बहुत सारी टेस्टिंग होती हैं। जैसे प्रीलिम्स में नॉलेज के साथ आपकी एंजाइटी की मैनेजमेंट कैसी है, आपकी टाइम मैनेजमेंट कैसी है, उसका टेस्ट होता है। सब्जेक्टिव पेपर जो मेंस का है, वहां पर कंपटीशन क्रीम के बीच में, क्योंकि अब जो टॉप 500 बच्चे आए हैं वो कंपीट करेंगे इस स्टेज पे। ठीक है, अब वहां पे किस तरह की आपको नॉलेज के साथ टेस्टिंग होगी कि आप किस तरीके से 5 दिन
अपना जो पेशेंस है, अपना जो टेम्परामेंट है, वो बैलेंस आउट करते हैं। अगर मान लो ऐसे का पेपर किसी बच्चे का खराब हो गया, तो कैसे वो बाकी पेपर्स को आगे मेंटेन करेगा, ये उसके कैरेक्टर का, उसके टेम्परामेंट का टेस्ट होता है। और इंटरव्यू जहां पर पर्सनैलिटी का टेस्ट है, वहां पर किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, अपनी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करवाते हो, उसका टेस्ट है। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट है एग्जाम की। अगर रिक्वायरमेंट पता है तो अब हम इसकी प्रिपरेशन इस हिसाब से ही करेंगे कि प्रीलिम्स के लिए ऑब्जेक्टिव पेपर है तो हमें फैक्ट्स का बहुत ध्यान रखना है, मेंस में आंसर राइटिंग है तो हमें लिखने की बहुत अच्छी आदत होनी चाहिए, इंग्लिश हमने रेगुलर पढ़ी होनी चाहिए, हिंदी पे हमारी कमांड होनी चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं कि व्हाट टू प्रिपेयर, प्रिपेयर करना क्या है, क्योंकि अब पता लग गया कि सर क्यों प्रिपेयर करना है, अब कैसे प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, ये हमें पता होना चाहिए। देखिए हमारे पास क्या क्या है प्रिपेयर करने को। सबसे पहले हमारे पास है जीएस, ठीक है, जनरल स्टडीज। तो यहां पर अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो इंडियन पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, जनरल साइंस है, एनवायरमेंट है और इंडियन इकोनॉमी है। तो प्रीलिम्स में आपके ये 6 कंपोनेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जीएस के मेंस के भी सब्जेक्ट हैं। जैसे अगर मैं बात करूं जीएस 1 की, तो जीएस 1 में आप लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री प्रिपेयर करना पड़ता है, इंडियन सोसाइटी प्रिपेयर करना पड़ता है, गांधीयन थॉट प्रिपेयर करना पड़ता है और एथिक्स इन पब्लिक सर्विस ये प्रिपेयर करना पड़ता है। अगर मैं जीएस2 की बात करूं तो जीएस2 में आप लोगों को गवर्नेंस प्रिपेयर करनी पड़ती है और इंटरनेशनल रिलेशंस प्रिपेयर करने पड़ते हैं अलोंग विद सोशल इश्यूज। और जो जीएस3 की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आप लोगों को स्पेस टेक्नोलॉजी प्रिपेयर करना पड़ता है, एग्रीकल्चर प्रिपेयर करना पड़ता है और एनवायरमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है। तो ये आपके टोटल जीएस के कंपोनेंट है। जीएस का मतलब क्या है कि ये वो कंपोनेंट जो कि हम जनरल स्टडीज का पार्ट मानते हैं। उसके बाद आप लोगों को हिमाचल जीके प्रिपेयर करनी होती है, करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने होते हैं, ऑप्शनल प्रिपेयर करना है और लैंग्वेज पेपर प्रिपेयर करना है अलोंग विद ऐसे पेपर। अब यहां पर सिस्टम क्या है, देखिए अगर मैं बात करूं जीएस की तो ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है हर एक कंपोनेंट की इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। मतलब पॉलिटी से लगभग एवरेज 10 क्वेश्चन पूछते हैं, हिस्ट्री से भी एवरेज 10 क्वेश्चन ही पूछते हैं और एनवायरमेंट से भी 10 क्वेश्चन ही पूछते हैं। तो इनके 60 क्वेश्चंस में से आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि एक को बहुत ज्यादा वेटेज है और एक को बहुत कम वेटेज है। मतलब जब भी आप तैयारी करेंगे, अब आप तैयारी करेंगे तो जब भी आप तैयारी करेंगे तो इनकी वेटेज आप लोगों को इक्वल तरीके से आपको इन पे टाइम देना है, क्योंकि इनकी वेटेज भी इक्वल है। मतलब ऐसा नहीं कि इंडियन पॉलिटी पे पूरा टाइम लगा दिया, मॉडर्न हिस्ट्री पे पूरा टाइम लगा दिया। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि भाई सभी कंपोनेंट बराबर है, सभी कंपोनेंट को एक लेवल से प्रिपेयर करना है। हाँ ये बात अलग है कि कुछ कंपोनेंट्स डिफिकल्ट हैं, उनमें टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि कोई कंपोनेंट छोड़ देना है या फिर किसी कंपोनेंट को ओवर वेटेज दे देनी है। ठीक है, दूसरी बात ये कि जो प्रीलिम्स में कंपोनेंट आते हैं, जो प्रीलिम्स में कंपोनेंट आते हैं, ये कंपोनेंट लगभग 45% सिलेबस बनाते हैं मेंस एग्जामिनेशन का भी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेंस की भी ऑटोमेटिकली तैयारी कर रहे हैं। मतलब जब आप इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हैं फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो ऐसा नहीं है कि वो आपकी मेंस के लिए डिफरेंट हो जाएगी। आप जब एक टॉपिक पढ़ेंगे तो वो मेंस के लिए भी उतना ही रेलिवेंट है जितना कि प्रीलिम्स के लिए है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेसिडेंट, आप लोग इसको पक्का बहुत ध्यान से पढ़ते हो और आप पढ़ोगे भी अगर बिगिनर हो। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से प्रीलिम्स में काफी क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल इनके इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, अब ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया कि पार्डनिंग पावर के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया इनकी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। अब इन्हीं के ऊपर मेंस में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द इमरजेंसी पावर्स ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। अब ये मेंस का क्वेश्चन हो गया। व्हाट आर द जुडिशियल पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। अब ये क्वेश्चन आपके मेंस में भी आ गए। तो यहां पर सेम टॉपिक जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो वो प्रीलिम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो और वो मेंस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप ये टॉपिक सिर्फ प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नहीं भाई मेंस में बिल्कुल इसको यूज नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सिंगल प्रिपरेशन है। तो अपना जो ओरिएंटेशन है वो स्टार्टिंग से ऐसा रखना है कि फैक्चुअल नॉलेज भी पता हो और एनालिटिकल नॉलेज भी पता हो। और जब भी कोई टॉपिक आप पढ़ोगे किसी भी सब्जेक्ट का, उसके ऊपर लगभग 100 शब्द 150 शब्द आपको लिखने ही लिखने हैं अपनी भाषा में। इसका दो फायदे हैं, एक तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि जब आप लिखोगे बुक बंद करने के बाद तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैंने क्या पढ़ा है, और दूसरी बात है कि आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो यहां पर अब बात करते हैं हिमाचल जीके की। अब हिमाचल जीके को भी तोड़ना है। हिमाचल जीके भी बहुत सारे सब कंपोनेंट हैं, जैसे हिस्ट्री एक सब कंपोनेंट है, कल्चर एक सब कंपोनेंट है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे एक सब कंपोनेंट है, सोशल लाइफ है, पॉलिटी है, ठीक है, उसके बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक भी है। तो ये आपको हिमाचल जीके में प्रिपेयर करना होता है। इसमें इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है और हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद कल्चर। मतलब ये तीन के जो टॉप 3 मैंने बताए यहाँ पर, इनको तो बहुत हाई प्रायोरिटी में प्रिपेयर करना है। लगभग प्रीलिम्स में अगर 15 से 20 क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं हिमाचल जीके से, तो आधे क्वेश्चन
आपको इन डोमेन से देखने को मिलेंगे, आधे से भी ज्यादा, लगभग 12 से 14 क्वेश्चन इन डोमेन से देखने को मिलेंगे। और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, मतलब इनके लिए आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करना पड़ेगा, आप लोग तुक्का नहीं मार सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें तो 20% इन प्रीलिम्स एंड 33% इन मेंस आपका हिमाचल जी की आता है। मतलब 20 क्वेश्चन 100 में से हिमाचल जी के प्रीलिम्स में, और लगभग 1/3 पेपर मेंस में, GS1 में 1/3, GS2 में 1/3 और GS3 में 1/3 पेपर आपका हिमाचल जीके का देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके साथ अगर मैं करंट अफेयर्स सम एडिशनल टॉपिक्स फॉर मेंस, अब यहां पर क्या है कि कुछ टॉपिक हैं जो आपको मेंस के स्पेसिफिक प्रिपेयर करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश, और इसके साथ साथ टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, फिर बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर जो है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनका सिर्फ इंपॉर्टेंट डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन पूछ लेंगे, इनका इंपॉर्टेंस ये भी है कि इनकी यूटिलिटी बाकी टॉपिक्स में भी देखने को मिलेगी। पॉलिटी में एग्जांपल्स हो गए, ठीक है, ज्योग्राफी में एग्जांपल्स हो गए, केस स्टडीज हो गई, ये सब ऑप्शनल में मटेरियल हो गया, बहुत सारा फॉर्डर मटेरियल, वो सब आपको करंट अफेयर से देखने को मिलेगा। और लगभग 20% प्रीलिम्स में वेटेज है, और मेंस में तो इसके बीच बीच में यूटिलिटी आती है। ऑप्शनल पेपर अगेन आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, और लगभग 2 से 3 महीने आप लोगों को सिंसियरली 3 घंटे डेली देने पड़ेंगे ऑप्शनल कंपोनेंट को, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो। लेकिन यहां पर एक बात बहुत ध्यान रखनी है कि ऑप्शनल में आपके पास चॉइस होती है, मेंस में GS1, GS2, GS3 में कोई चॉइस नहीं है, आपके जो प्रीलिम्स के पेपर हैं उनमें भी कोई चॉइस नहीं है। लेकिन जो ऑप्शनल पेपर है वहां पर आपको 5 क्वेश्चन करने पड़ते हैं आउट ऑफ 8 क्वेश्चन, तो आप प्लान कर सकते हैं अपने कंपोनेंट्स को कि कौन से क्वेश्चंस मुझे पक्का करने हैं, कौन से मैं छोड़ सकता हूं। लैंग्वेज पेपर इंग्लिश और हिंदी इंपॉर्टेंट है। अभी जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हिंदी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर साथ में पढ़ने की कोशिश करिए, ताकि इंग्लिश के जो वर्ड है उनका हिंदी मीनिंग क्या है वो आप लोगों को पता लगता रहे, या फिर हिंदी वर्ड का इंग्लिश मीनिंग क्या है वो आप लोगों को पता लगता रहे। प्लस 10वीं की जो व्याकरण है हिंदी की, या फिर इंग्लिश की जो ग्रामर है 10वीं क्लास की CBSE बोर्ड की, उसको कभी कभी हफ्ते में एक बार रिवाइज करते रहे बिफोर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, और मेंस के अगर डेली रिवाइज करें तो आपकी हिंदी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन की। तो अगेन मेरा पॉइंट यही है कि आप लोगों को ऐसा नहीं सोच के चलना कि मैं अभी प्रीलिम्स की तैयारी करूंगा और बाद में प्रीलिम्स के बाद में मेंस की तैयारी करूंगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 8 महीने। आपको ये मान के चलना है कि अगर आप सिलेबस को अच्छे से देखो तो प्रीलिम्स का सिलेबस एक सबसेट ही है मेंस के सिलेबस का, मतलब मेंस के सिलेबस से ऑटोमेटिकली प्रीलिम्स का सिलेबस निकल रहा है। तो जब भी आप प्रीलिम्स के कंपोनेंट प्रिपेयर करोगे तो आप ऑटोमेटिकली मेंस की भी तैयारी करो, आपका ऑटोमेटिकली मेंस प्रिपेयर हो रहा है। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, GS1 का पूरा टॉपिक है, एक पूरी यूनिट है इसकी, एक यूनिट में 2 सब यूनिट है इसकी पूरी। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी फिजिकल, ये अगेन जनरल स्टडीज पेपर 1 का पार्ट है, पूरी एक सब यूनिट है इसकी। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, लगभग 4 सब यूनिट आती है इस टॉपिक की। इकोनॉमी एक पूरी सब यूनिट है इसकी, ठीक है। जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट अगेन एक सब यूनिट है पूरी इसकी। करंट इवेंट आपके अगेन मेंस में यूज होते हैं, GS1, GS2, GS3 ऑप्शनल। तो आपका इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होना चाहिए। अब जैसे मान लो किसी बच्चे ने शुरुआत करी इंडियन पॉलिटी से, तो वो इंडियन पॉलिटी जब पढ़ रहा है 2 से ढाई घंटे, ठीक है, अगर आप एवरेज पढ़ रहे हो तो 2.5 घंटे पढ़ने के बाद उसको प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं और मेंस के क्वेश्चन के आंसर भी लिखने हैं। अब कोई बच्चे बोलेंगे सर आंसर राइटिंग अभी कैसे, स्टार्टिंग में कैसे? आंसर राइटिंग मैं नहीं कहा आंसर राइटिंग ऐसा पूरे फॉर्मेट के साथ करो प्रीलिम्स में, बॉडी, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन नहीं। अभी जब आंसर राइटिंग करोगे तो आप सिर्फ राइटिंग की प्रैक्टिस करो, एक अपने शब्दों में उसकी समरी लिखने की कोशिश करो, ठीक है। देन बात करते हैं हाउ टू कवर ईच कंपोनेंट। तो हाउ टू कवर ईच कंपोनेंट में सबसे पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा एनसीईआरटी से। अगर आप बिगिनर है, अगर बिल्कुल ही बिगिनर हो आप, तो एनसीईआरटी से शुरुआत करो, क्योंकि एनसीईआरटी आप लोगों की एक भूमिका बना देती है। आप लोगों के बेसिक्स अगर वीक हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको टेक्निकल बैकग्राउंड का है, किसी बच्चे ने इंजीनियरिंग करी है और वो चाहता है कि मुझे इंडियन पॉलिटी पढ़नी है, तो इंडियन पॉलिटी में बहुत सारी बेसिक टर्म्स हैं, गवर्नमेंट क्या होती है, लेजिस्लेचर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, तो इसके लिए उसको एनसीईआरटी से शुरुआत करनी चाहिए। अब यहाँ पर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है ऑन दी सोर्सेज, तो आप वो पक्का देखिएगा कि किस सब्जेक्ट की कौन सी एनसीईआरटी कौन सी क्लास की पढ़नी चाहिए और उनमें भी इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, ठीक है। तो स्टार्ट विद एनसीईआरटी, क्योंकि यहाँ से आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं। उसके बाद आप लोग ये डिसाइड करो कि रेफरेंस बुक आप लोगों को लेनी है। मतलब जैसे मान लो आपने इंडियन हिस्ट्री से शुरुआत करी, तो इंडियन हिस्ट्री में 6 से 12th की एनसीईआरटी पढ़नी बहुत जरूरी है। 6 से 12th की एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जो रेफरेंस बुक है वो आपकी बेस्ट है स्पेक्ट्रम, आप स्पेक्ट्रम उठा लो। या फिर पॉलिटी के लिए आप डिसाइड करो कि आप कौन से लेवल पे हो। अगर बिल्कुल ही जीरो नॉलेज है पॉलिटी की, तो 6 या 7th क्लास की बुक से शुरू कर सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है तो 9th, 10th और 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये आपकी एनसीईआरटी सफिशिएंट है। उसके बाद आप लक्ष्मीकांत रेफरेंस बुक उठा लो, और उसके बाद आप लोगों को मॉक टेस्ट देने हैं, बहुत सारे चैप्टर वाइज क्विज सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, ताकि आप लोग ये देख पाओ कि आप ट्रैक पर हो या नहीं हो, कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया।
तो वो आपका पूरा एक साइकिल बनेगा। अब यहाँ पर इनिशियली आपका दिमाग होना चाहिए कंसेप्ट बिल्डिंग पर। कंसेप्ट बिल्डिंग का मतलब क्या है? कंसेप्ट बिल्डिंग का मतलब ये है कि जब आप तैयारी करोगे तो इनिशियली आप लोग अपना जो बेस है, जैसे बेस कहते हैं ना, अपना बेस सबसे स्ट्रांग बनाओगे। कंसेप्ट बिल्डिंग, यहां पर आप लोग हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करोगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम में स्पेसिफिक ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, नहीं, हर एक टॉपिक को बहुत डीप में पढ़ने की कोशिश करोगे ताकि आप उसमें अच्छा होल्ड रख पाओ। ठीक है, उसके जब आप रिवीजन करोगे तो आपको बहुत सारे एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है। तो वहां पर हम कहेंगे जिज्ञासा। बेसिकली जिज्ञासा का मतलब क्या है कि आप लोग थोड़े से, अब नॉलेज आ गई है तो जिज्ञासु बनो और नॉलेज गेन करने की कोशिश करो, करंट अफेयर्स को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करो स्टैटिक पार्ट में। एंड देन प्रयास, आप लोग प्रयास करो कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हम प्रैक्टिस करें ताकि हम और अच्छा बने। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक स्टेप जो आप लोगों को फॉलो करने चाहिए। पहला स्टेप है कंसेप्ट बिल्डिंग, सेकंड स्टेप है एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट, कंसेप्चुअल एप्लीकेशन, एंड थर्ड स्टेप है प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस उतना बेहतर। ठीक है, अब बात करते हैं आइडियल ड्यूरेशन, किस कंपोनेंट को कितना टाइम देना चाहिए, क्योंकि काफी बच्चों को दिक्कत होती है इस चीज में। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ इंडिया लगभग 25 दिनों का सब्जेक्ट है आप लोगों का, अगर आप रेगुलरली 3 घंटे पढ़ते हो। इंडियन पॉलिटी अगेन 25 दिन, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड 20 दिन, जनरल साइंस 15 दिन, इंडियन इकोनॉमी 10 दिन, एनवायरमेंट 8 दिन, हिमाचल जी के लगभग 50 दिन लगेंगे। ठीक है, और जो आपका सीसेट है 48 दिन लगेंगे मिनिमम, और ऑप्शनल सब्जेक्ट 105 दिन आपके काफी सही होंगे। अगर आप ऑप्शनल कंपोनेंट में लगभग 3.5 महीने लगा दो तो आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है फॉर हिमाचल प्रदेश। लगभग 5 महीनों का टाइम आपको इस पर्टिकुलर साइकिल को कंप्लीट करने में लगेगा अगर आप फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट लगाते हो। मतलब मॉर्निंग में 3 घंटे जीएस के किसी सब्जेक्ट को, इन वाले किसी सब्जेक्ट को, और इवनिंग में जो 3 घंटे हैं वो आपको इनमें से किसी सब्जेक्ट को लगाने हैं। तो आपका आराम से 5 महीने में ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो रहा है। प्लस आपके कुछ मेंस के स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं जो सिर्फ मेंस में आते हैं, तो यहां पर 2 महीने में आपका मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट कंप्लीट हो सकते हैं। आपको वर्ल्ड हिस्ट्री को 10 दिन देने हैं, सोसाइटी को 10 दिन देने हैं, गांधीयन थॉट 5 दिन, एथिक्स को 5 दिन, गवर्नेंस को 10 दिन, आईआर को 10 दिन, और एनर्जी एग्रीकल्चर को 6 दिन, और स्पेस टेक्नोलॉजी को 6 दिन। और करंट अफेयर आप लोगों ने डेली पढ़ने, अभी से ही शुरुआत कर दो। अब कौन से करंट अफेयर कितने महीनों के इंपॉर्टेंट है दोस्तों? इस बार जो प्रीलिम्स हुआ है उसके बाद जितने भी महीने हैं उन सबके करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है आपके नेक्स्ट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। अब यहां पर कुछ बच्चों को दिक्कत आएगी कि सर अभी मेंस की तैयारी करें या फिर अभी प्रीलिम्स की तैयारी करें। दोस्तों, यहां पर मेरा एक ही जवाब होगा कि अपने लेवल के हिसाब से। अगर आप लोग वो बच्चे जिन्होंने इस बार का प्रीलिम्स दिया था लेकिन 3 महीने की प्रिपरेशन के बाद, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन के बाद, तो अभी आप लोगों को मेंस की तैयारी करनी चाहिए अगले 2 महीने, नवंबर, दिसंबर, 15 जनवरी तक। लेकिन अगर आप वो बच्चे जो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहे हो तो आप लोगों को पहले वाले जो साइकिल मैंने बताई, इससे पहले वाली स्लाइड जो थी उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह अगेन मेंस में भी काम आएगी और प्रीलिम्स में भी काम आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। काफी बच्चों को दिक्कत होती है कि सर करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करें। तो करंट अफेयर के लिए एक तो डेली न्यूज़पेपर फॉलो करना ही करना है, द ट्रिब्यून अच्छा है। उसके बाद आप लोग हमारी या किसी भी इंस्टीट्यूट की जो डेली करंट अफेयर वीडियो होती है वो पक्का देखिए, क्योंकि जो भी आपने अखबार में पढ़ा होता है वो आपको वहां से रिवाइज हो जाता है क्वेश्चंस की फॉर्म में। तो लगभग 1 घंटा आप लोगों को अखबार प्लस वीडियो, तो 40 से 50 मिनट अखबार में और 10 मिनट की वीडियो, 15 मिनट की वीडियो आप लोगों को देखनी है। लेकिन जो आपका मेन सोर्स बनेगा करंट अफेयर प्रिपेयर करने का, वो है आप लोगों की करंट अफेयर मैगजीन। अब यहाँ पे जून लिखा है मैंने, 2022 होना चाहिए, जून 2022, क्योंकि अगली बार जब आपका एग्जाम है वो जून 2023 में है। तो लगभग 1 साल की करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग किसी भी करंट अफेयर मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं। सिविल स्टेप हिमाचल हो गया, हमारी हो गई। ठीक है, विजन की थोड़ी मैगजीन प्रीलिम्स के लिए सही नहीं रहेगी, मेंस के लिए काफी सही रहती है, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सीसेट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्वांट के लिए आपको 3 चीजें देखने को मिलेंगी, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल इंग्लिश। तो यहाँ पर आप क्वांट के लिए आर.एस. अग्रवाल की बुक फॉलो कर सकते हैं, या फिर वर्ल्ड पावर मेड इजी नॉर्मल न्यूज की फॉलो कर सकते हैं बुक। अच्छी बुक्स हैं काफी। ठीक है, लेकिन आप लोगों को काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब होता क्या है ना कि जब आप पढ़ रहे होते हो तो आप एक क्वेश्चन को 10 मिनट देके सॉल्व कर रहे होते हो। ठीक है, आपको लगता है कि मुझे अच्छा आ गया, समझ भी आ गया। लेकिन हमें जब पढ़ना होता है, जब हम प्रैक्टिस करना होता है, तो गिवन टाइम के अंदर प्रैक्टिस करनी होती है। मतलब आप लोगों ने 40 क्वेश्चन उठाए तो अपने सामने क्लॉक रख लो कि मेरे को ये 40 क्वेश्चन 40 मिनट में ही सॉल्व करने हैं, ताकि हमें पता लगे कि पेपर में जब हमारे पास 2 घंटे में 100 क्वेश्चन है तो क्या हम उसको मैनेज कर पा रहे हैं। अगर वो नहीं हो रहा है तो समझ लो हमें और प्रैक्टिस की जरूरत है। बच्चे करते क्या कि प्रैक्टिस के टाइम पर, पढ़ने के टाइम पर तो पूरा टाइम लगा के पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन को 10-10, 15-15 मिनट में सॉल्व करते हैं और उनको लग रहा होता है कि हाँ मुझे आ गया। लेकिन एक्चुअल में जब टाइम क्लॉक सामने दिख रही होती है तो प्रेशर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है और एग्जाम में हमें दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग चाहते हैं कि सीसेट किसी कोर्स से प्रिपेयर करें तो आप लोग हमारे भी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
अब बात करते हैं हिमाचल जीके की। तो हिमाचल जीके के लिए सबसे पहले बरोखरा पढ़नी है। वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक और काफी अच्छी बुक है और इससे एग्जाम की सारी रिक्वायरमेंट मीट होती है। इसके अलावा अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो बरोखरा के साथ साथ हिमाचल दर्पण या फिर हिमाचल 360 डिग्री या फिर हिमाचल जोग्ता की जो मैगजीन है, इनमें से कोई एक बुक रख सकते हैं। मतलब मेन बुक आपकी पढ़ने वाली ये होगी और रिवीजन के लिए आप इनमें से कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। अब रिवीजन के लिए आप वापस जोग्ता पे नहीं जाएंगे, ठीक है, सॉरी बरोखरा पे नहीं जाएंगे, या फिर हमारे आप वीडियोस देख सकते हैं, हमारे नोट्स यूज कर सकते हैं। कोर्स है हमारा पूरा हिमाचल जीके का, जहां पर हमने बहुत तरीके से टॉपिक वाइज अच्छे से हिमाचल जीके कवर करवाई है। हिमाचल जीके स्कोरिंग है और अब मेंस में तो इसको मिस कर ही नहीं सकते हो, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं रिवीजन की। दोस्तों रिवीजन के ना बहुत सारे रूल है। अब यहां पर आप कौन सा स्टाइल फॉलो करोगे वो आपके डिस्क्रिप्शन है। पहला रूल है 5:2, मतलब वीक में 5 दिन कुछ नया पढ़ो और अगले जो 2 दिन है वीक के, संडे या सैटरडे या संडे, उनमें 5 दिन में जो पढ़ा है आपने उसको रिवाइज करो। तो ये एक अच्छा रूल माना जाता है आपकी वीकली रिवीजन के लिए। प्लस मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है रिवाइज करने के लिए, क्योंकि हमें बताते हैं कि हमारा कौन सा एरिया वीक है, किस पे हमें फोकस रखना चाहिए। इसके अलावा जो आप लोगों की रिवीजन है वो लगभग 3 बार हो जानी चाहिए बिफोर द एग्जामिनेशन। अब ये नंबर ज्यादा है, लेकिन दोस्तों इतना तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट्स भी ऐसे हैं, डाटा भी इतना सारा है, फैक्ट्स भी इतने सारे हैं, तो हमें पहले से ध्यान रखना है। एक और बात दोस्तों मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर कि जब भी हम पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो आपने इस महीने पॉलिटी पढ़ा, अगले महीने आपने हिस्ट्री पढ़ा, उससे अगले महीने कुछ और पढ़ा, तो आप कहोगे कि सर मेरी इंडियन पॉलिटी तो फिर बिल्कुल खत्म हो जाएगी 3 महीने बाद। तो आपको इंडियन पॉलिटी को बीच बीच में नजर मारते रहनी है, खासकर डाटा फैक्ट वगैरह, क्योंकि कंसेप्ट आप लोग नहीं भूलते हो, लेकिन डाटा और फैक्ट आप लोग भूल जाते हो, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी पूरी हो सकती है। और अगेन एग्जाम थोड़ा फैक्चुअल आ रहा है, तो अभी से ही अपनी एक डायरी बना लो छोटी, जहां पर आप लोग सारे फैक्ट्स को लिखते रहो और जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन आप उनको रिवाइज कर पाओ, ठीक है। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोग एक कोर्स के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हो तो हमने एक डेडिकेटेड 2023 का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है और आप लोग इसका हिस्सा बन सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दिया है फॉर 2023, अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें आप एनरोल कर सकते हो। टेस्ट जो है वो आपके 30 नवंबर से शुरू हो रहे हैं, आप उनका पार्ट बन सकते हो। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।